एक ऐसे गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम रामदास था। वे बचपन से ही बड़े सपने देखते थे और अपनी ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते रहते थे। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने में किसी भी बाधा को नहीं मानते थे। एक दिन उन्हें एक जरूरतमंद व्यक्ति की यात्रा करने का मौका मिला। वे अपने गांव से दूर जंगल में उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी हो गए। यात्रा के दौरान रामदास ने उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास इतनी मुश्किलें हैं और फिर भी आप हौसला कैसे रखते हैं? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बड़े सपने हैं और मैंने उन्हें पूरा करने के लिए यह सोचा है कि जब तक मैं अपने सपनों को हासिल नहीं करता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। जिंदगी के सभी मोड़ पर मैंने अपने मन को प्रशांत कर दिया है और अपने सपनों को निभाने में असमानी साहस दिखाया है। रामदास ने उस व्यक्ति के जज्बे से प्रभावित होते हुए सोचा, यह सच है, हार मानने वाले लोग हमेशा असफल होते हैं। हमारी मानसिकता ही हमें सफलता या असफलता की दिशा में ले जाती है। यात्रा के बाद वह गांव वापस आए और अपने गांव के बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षा केंद्र शुरू करने का फैसला किया। वे अपने सपनों के नेता बन गए और अपनी मेहनत और साहस से बच्चों को प्रेरित करते रहे। बच्चे भी रामदास के साथ सपनों के सफल होने का सपना देखने लगे। वे भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे और किसी भी मुश्किल का सामना करने में डरने वाले नहीं बने। समय बीतते ही रामदास के शिक्षा केंद्र से कई सफल लोग निकले जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। रामदास के द्वारा सिखाई गई मानसिकता ने सभी को यह सिखाया कि हर कोई सफलता को प्राप्त कर सकता है जो अपने मन को प्रशांत और अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो। इस कहानी का मोरल है कि मानसिकता और मनस्थिति सफलता का मार्ग तय करती है। यदि हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े रहते हैं और अपने काम में पूरा मन लगाते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए अधूर नहीं है। हार मानने से पहले हमें अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। रामदास की कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जीवन में सफलता का मार्ग खुद हमारी मानसिकता में है। हमेशा प्रशांत मन से जीवन को देखें और अपने सपनों को पूरा करें। रामदास की यह महान कहानी बार बार गांव के लोगों के बीच सुनाई जाती और वे इससे प्रेरित होते। रामदास अपने जीवन के सभी रास्तों पर असफलता से भी गुजरे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करना जारी रखा। वे अपनी बात को इतने उत्साह से बताते कि उनके जज्बे को देखकर अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम विक्रम था, रामदास के शिक्षा केंद्र पर आया और उनसे मिलने का इच्छुक था। विक्रम को भी बड़े सपने थे और उसने सपनों को सच करने के लिए रामदास से सलाह लेने का मन बनाया। रामदास ने विक्रम के सपनों को सुनकर उसे प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि सफलता के रास्ते पर कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें हारने की जरूरत नहीं है। रामदास ने विक्रम को अपने जीवन से कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई और उसे यह सिखाया कि मानसिकता और सकारात्मक सोच ही हमें असफलता से सफलता की ओर ले जाती है। विक्रम को रामदास के साथ बिताए गए समय ने प्रभावित कर दिया और उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा से काम करना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत, समर्पण और सही मानसिकता के साथ अपने सपने को हासिल किया। विक्रम की सफलता की खबर गांव में फैल गई और रामदास के शिक्षा केंद्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आज उस शिक्षा केंद्र में हजारों बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें रामदास की देन के प्रति आभार महसूस होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मानसिकता और सकारात्मक सोच का महत्व है जीवन में। हमारी सोच हमारे काम को प्रभावित करती है और अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करें तो इस संसार में हमारी कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। रामदास के शिक्षा केंद्र के सफलता के समाचार से भगवान सिंह नामक एक धनवान व्यापारी के कान में पड़ता है। वे रामदास से मिलने का फैसला करते हैं और उनसे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कहते हैं। रामदास और भगवान सिंह की मुलाकात के दौरान भगवान सिंह बताते हैं कि वे धनवान होने के बावजूद भी अपने दिल के अंदर कुछ खालीपन महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन का अर्थ और महत्व नहीं मिल रहा है। वे अपने व्यापार में सफल होने के बावजूद खुश नहीं हैं। रामदास उनकी बातों को सुनते हैं और फिर कहते हैं, भगवान सिंह, धन और संपत्ति का मालिक होना आपके लिए बड़ी सफलता है, लेकिन यदि आपको अपने दिल के अंदर खालीपन महसूस हो रहा है तो शायद आपके जीवन में कुछ और भी मायने रखता है। सफलता का सच्चा मार्ग वो है जो हमें अंतर्निहित खुशी और आत्मसंतुष्टि देता है। धन से अधिक मूल्यवान है
हमारे सपने और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कोशिश। भगवान सिंह रामदास के वचनों को गहराई से समझते हैं और उन्हें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने का इरादा करते हैं। उन्होंने अपने व्यापार को भी एक नई दिशा दी और विचारशील और उच्च आदर्शों के साथ काम करने का फैसला किया। उन्होंने सफलता को धन के परे कीमती माना और अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू किया। समय के साथ भगवान सिंह का व्यापार भी बढ़ता जाता है और वे अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। वे धनवान होने के साथ साथ खुशियों से भरे जीवन का आनंद भी उठा रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ धन और संपत्ति में नहीं है, बल्कि सफलता की असली पहचान खुद के सपनों को पूरा करने में है। सफलता वह है जब हम खुद को आत्मसंतुष्ट और पूर्ण महसूस करते हैं और अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाते हैं। इसलिए हमें सफलता के मार्ग में अपने सपनों की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए और सफलता के साथ साथ आनंद और संतोष का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हां, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।